नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज सबसे बड़ी चोरी, वो भी मोदी के झोले में से चोरी हुई है। उस चोरी पर खुलासा करेंगे। ये खुलासा हम शुरू करें उससे पहले ही कंट्रोल रूम को बोलता हूं कि आज शुरू से ही भाव को जोड़ लें, बिल्कुल, क्योंकि इस चोरी, ये सबसे बड़ी चोरी पिछले 10 साल में, भाव स्वागत है आपका, सबसे बड़ी चोरी। और वो भी चोरी कहीं दूर से होती। भाई, होता है घर में, एक होता है तिजोरी वाला कमरा, एक होता है बेडरूम, एक होता है ड्राइंग रूम। कहीं और से चोरी होती तो समझ में आता। मोदी जी के झोले में से, यानी तिजोरी वाले कमरे में से चोरी हुई है। और उस झोले में से चोरी हुई है जिस झोले में से वो कहते हैं ना, क्रिसमस पे जैसे आते हैं, वो बांटते हैं कि ये लिया, टॉफी दिया, चॉकलेट दिया। सेंटा क्लॉज बांटता सेंटा है। क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज वाला लुक भी मोदी जी का कई बार दिखता है। वो जिस झोले में सेंटा क्लॉज बन के जिस झोले में से बांट रहे थे, ये लो मुफ्त, ये लो मुफ्त, उस झोले में से 69,000 करोड़। अब इसमें जीरो तो गिन लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस देश में इससे बड़े दो घोटालों की चर्चा हुई थी और उन्हीं की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। एक कोल स्कैम और एक 2G स्कैम। उन दोनों का आज तक कोई प्रमाण नहीं है। बस सिर्फ मीडिया में चला, विनोद राय की कृपा हुई और इस देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन एक खड़ा हो गया। यूपीए बाद में सरकार ने विनोद राय पे कृपा की, भाजपा ने। हाँ, बाद में कृपा उनको मिली। ये 69,000 करोड़ के घोटाले को बस 30 सेकंड में बताता हूं। स्कैम सबसे बड़ा, ये स्कैम, चोरी नहीं, स्कैम है। और झोले में स्कैम, बार बार करो, झोले में स्कैम। वही झोला जिस झोले पर मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो छाप करके, बड़ी बड़ी फोटो छाप करके दी जाती थी। भीतर का आइटम भले सड़ा गला हो, कीड़ा लगा हो, बाहर की फोटो में कहीं पर छपाई में जरा सा रत्ती भर कसर नहीं होता। यूपी में जाता था तो मोदी के साथ साथ योगी अपनी भी फोटो छाप लेते थे। अकेले मोदी की फोटो कैसे रहेगी? और जिस योगी आदित्यनाथ ने अपनी फोटो छापी मोदी के साथ, चोरी में नंबर 1 पर उनका राज्य, चोरी में नंबर 1 पर उनकी सरकार है। ये आंकड़े सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये झोला है मुफ्त राशन वाला, जिसके भरोसे मोदी जी बार बार चुनाव जीतने का दावा करते हैं। और विश्लेषक भी कहते हैं, जब चुनावी नतीजे आते हैं और लोगों की उम्मीद के विपरीत आते हैं, तो तमाम विश्लेषक कहते रहे हैं कि वो झोला जो है ना, वो आखिर में उस झोले से जिन्न निकल जाता है, मुफ्त राशन वाले झोले से। लेकिन यहाँ पर तो जिन्न निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन उस झोले में से स्कैम जरूर निकल के आया है। 82 करोड़ लोगों को दावा करते हैं नरेंद्र मोदी कि वो राशन दे रहे हैं मुफ्त का। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और ये कोई हवाई नहीं है। ये जो इकोनॉमिक पर शोध करने वाला थिंक टैंक है, उसके शोध पत्र में आया है कि 28% लोग, 28.7% करीब ऐसे लोग हैं जिनको राशन, जिनके घर तक राशन पहुंचा ही नहीं। अगर करोड़ में इस संख्या को आप देखेंगे तो करीब करीब 24 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके साथ झोले के नाम पर ठगी हुई है। और उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, वो उत्तर प्रदेश जिसका मॉडल लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड में घूमते हैं योगी आदित्यनाथ, कहते हैं यूपी वाला मॉडल लाओ। लाओगे आप तो आपके यहाँ झोला ज्यादा चोरी हो जाएगा। 33% अकेले उत्तर प्रदेश, देश भर का औसत 28.7 है, यूपी में 33% चोरी, झोले की चोरी। भाऊ, इतना बड़ा स्कैम, ये सामान्य, मैंने अभी सतही एक मोटा मोटा आंकड़ा बताया है। ये खुलासा, ये मोदी सरकार के मुंह पर कालिक से कम क्या है? मोदी जी ने हाल ही में महाराष्ट्र में एक वक्तव्य दिया था, संभाजी नगर में। उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी यदि सत्ता पे आती है तो आपसे भीख मंगवाएगी। वैसे ही इस देश की आबादी का 70% यानी 81 करोड़ लोग सरकारी भीख पे जिंदा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी स्वयं कह रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि 81.4% लोगों को, सॉरी 81 करोड़ 40 लाख लोगों को
हुँ, यदि 5 किलो राशन नहीं मिले तो रात को भूखे सोएंगे। हुँ, इस देश को भिखारी बनाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हुँ, क्योंकि 70% लोग भिखारी बन गए, सरकारी अनाज में जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट बताती है कि मोदी जी 81 करोड़ 40 लाख लोगों का जो आप बता रहे हैं, उसमें से 28 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि उनको दिया जाने वाला चावल, उनको दिया जाने वाला गेहूं मार्केट में बिकता है। हुँ, और ये जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER, ये बड़ी हुँ, साख वाली संस्था है। डॉक्टर राय दास, डॉक्टर रंजना राय और डॉक्टर अशोक गुलाटी हुँ, ने रेशनलाइजेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, इस शोध पत्र में ये बातें कही है। हुँ, और ये बातों के आंकड़े उन्हें एफसीआई से लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जो माल देता है। और पूछे गए सवालों के जो जवाब दिए गए पार्लियामेंट में, उस जवाबों से हुँ, संकलन कर आंकड़ों का जो विश्लेषण किया, उसमें ये पता पड़ता है कि 28% जो राशन है वो लोगों हुँ, तक पहुंच ही नहीं रहा है, रास्ते में ही जा रहा है। ठीक है। अब क्या कहता है रिपोर्ट? रिपोर्ट ये कहता है कि उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। पूरे भारत में लाभार्थियों तक चावल न पहुंच पाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हुँ, यहां 28.42% चावल पहुंचता ही नहीं। हुँ, मतलब करीब करीब 30% चावल जो एफसीआई के गोडाउन से निकलता है, वो गरीब लोगों के पेट तक नहीं पहुंचता, रास्ते में ही वो बाजार पकड़ लेता है। हुँ, और ये भ्रष्टाचार का मामला, उन्होंने कहा कि 2019 के पहले 10 महीनों में पीडीएस से जुड़े भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में से आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जहां डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र हुँ, मोदी जी की सरकार है भाई। शोध पत्र में दावा तात्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब दानवे हुँ, ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि पीडीएस से जुड़े भ्रष्टाचार के 807 मामलों में से 328 मामले अकेले उत्तर प्रदेश से। हुँ, शोध पत्र ने कहा कि डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम होने के बावजूद लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसमें सलाह दी गई है कि पीडीएस व्यवस्था में ना सिर्फ निगरानी बढ़ाई जाए, बल्कि संस्थागत बदलाव भी किए जाए, क्योंकि राशन ऐसा ही मार्केट नहीं जाता। इसमें अधिकारी, इसमें नेता और बाजार में अनाज के स्मगलर, हुँ, ये सभी इन्वॉल्व है उसमें। शोध पत्र में दावा किया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में राशन को खुले बाजार में भेज दिया जाता है। यानी यहाँ का जो चोरी हुआ जो राशन है, वो उत्तर प्रदेश हुँ, में नहीं बेचते हैं। हुँ, उत्तर प्रदेश का जो 28-30% जो राशन जो चावल है, वो हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र भेजते, ताकि हुँ, पकड़ा नहीं जाए। तो इसका मतलब ये चावल जाता है रास्ते में, बाकायदा ट्रक से जाता होगा। हुँ, वो जब जाता है तो कोई निगरानी नहीं, फर्जी बिलों पे जाता होगा, हुँ, चोरी का माल है। शोध पत्र में कहा गया कि 2016 में राशन की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की शुरुआत ने कुछ स्थिति कुछ हद तक संभाल लिया, लेकिन बाद में ये फिर बदतर हुई। हुँ। लेकिन यस, इस HCES और एफसीआई के अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के आंकड़ों के आधार पर शोध पत्र कहता है 20 मिलियन टन चावल और गेहूं लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। बीच मतलब कोई यदि सुबह चाय के साथ बिस्कुट खाता होगा,
तो मान लीजिए ये बिस्कुट भी किसी गरीब के मुंह का निवाला है, क्योंकि जो गेहूं निकलता है वही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है आटे की, जहां से वो बेकरी के लिए यूज होता है। ये क्यों होता है आशीष? ये सरकार जानकारी रखती है ऐसा नहीं है। लोकसभा ने, सरकार ने दिए हुए जवाब है। क्या कभी प्रधानमंत्री जी ने इस पर टास्क फोर्स बनाया है? योगी आदित्यनाथ 25 लाख दिए जले, इसकी तो चिंता है उनको दिवाली के दिन। लेकिन 28 करोड़ लोगों में से, मतलब जितनी आबादी है उसमें से 1/3 आबादी राशन से वंचित रहती है। इसके बारे में योगी आदित्यनाथ को कोई कहना नहीं। रामलला की मूर्ति कितनी बड़ी होगी, इस पे विचार विमर्श होता है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नरेशन कहता है। अरे बटेंगे क्यों नहीं बटेंगे? यदि आप उनका अधिकार का राशन ही ठीक से बांट नहीं पाए, क्यों साथ में रहेंगे तुम्हारे? कौन होते हैं ये पीडीएस का चावल लेने वाले? बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे के लोग। एक तो ये देश में 81 करोड़ 82 करोड़ 81 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हो गए। और ये जो 70% मैं कहता हूं, यही हरियाणा का एवरेज है। नेशनल एवरेज के साथ हरियाणा चल रहा है। हरियाणा में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। पिछले 2 साल में 25 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और भारत तरक्की कर रहा है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। ये इकोनॉमी सिर्फ अडानी और अंबानी के भरोसे होगी क्या? मुट्ठी भर लोग इस देश का टर्नओवर खड़ा कर देंगे। और जिस देश के, जिन लोगों के मतों पे आप चुन के आते हैं, उन्हें कीड़े मकोड़े जैसे मरने के लिए छोड़ दोगे, ये कौन सा विकास है? यह है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में दिखाने के लिए चेहरा अडानी का है, सामने अंबानी का है। और उस चेहरे के नीचे यदि आप देखोगे तो 81 करोड़ गरीब रेखा के नीचे तड़पता हुआ भारतीय जन समुदाय है। और इसके बाद ये इतराते हैं कि हमने तरक्की की। इसके बाद ये इतराते हैं कि आप मेरे हाथ मजबूत करो। मोदी के साथ विकास है। कौन सा विकास है भाई? कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ाएगी। अब ये 69,000 करोड़, 69,000 करोड़ क्या होता है? और एक गरीब के मुंह का निवाला है। आप भ्रष्टाचार करिए ना, आप अडानी अंबानी को लूटिए ना। वहां तो लुटवा के दे रहे हैं। करोड़ों अब्जों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दे रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है यार इकोनॉमी का? और कौन सा मॉडल है आशीष गवर्नेंस का, प्रशासन का? कौन सा मॉडल है? मुझे समझ के परे है कि अडानी, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उसको लुटा के दे रहे हैं। जो 1000 करोड़ की जमीन खरीद सकता है, उसको 50 करोड़ में दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। और जो आदमी 2 टाइम की रोटी के लिए अनाज नहीं खरीद सकता, उसके मुंह का अनाज आप चोरी करके लेके जा रहे हैं। इसमें मैं कह रहा हूं ना, ये जो मॉडल है ना अपना, देखिए अर्थशास्त्रियों के बीच में कई बार बैठने का मौका मिलता है। कल भी लखनऊ में, मैं लखनऊ अवध कॉन्क्लेव में कुछ अर्थशास्त्रियों का एक सेशन था। बहुत अच्छी बात करी। देश के आर्थिक नीति को लेकर बहुत लोग परेशान थे। तो होता क्या है आशीष, एक वी मॉडल होता है डेवलपमेंट का, जिसमें गरीब भी बढ़ता है, रईस भी बढ़ता है, किसान भी बढ़ता है, उद्योगपति भी बढ़ता है, मिडिल क्लास भी ग्रो करता है, लोअर क्लास भी मिडिल क्लास की तरफ बढ़ता है। और एक के मॉडल होता है, इसमें रईस और रईस हो जाता है, पैसे वाला और पैसे वाला हो जाता है, गरीब और गरीब हो जाता है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास बनता है,
किसान भुखमरी पे आता है, कि कगार पे आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने की वजह से ये नीचे की तरफ जाता है, और शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, बाकी सोना ऊपर चला जाता है, डॉलर ऊपर चला जाता है, तेल का भाव ऊपर चला जाता है, अडानी अंबानी का शेयर ऊपर चला जाता है, ये लोग ऊपर चले जाते हैं। और इस वर्तमान में इस देश ने के का मॉडल अपनाया है, अंग्रेजी हस्ताक्षर के। अडानी अंबानी ऊपर, डॉलर ऊपर, तेल ऊपर, खाने की चीजें ऊपर, सब्जियां ऊपर, दालें ऊपर, किसान नीचे, बेरोजगारी नीचे। के मॉडल, ये के मॉडल से एक विषय पे आगे जरूर चर्चा करना है। ये के मॉडल तो ऐसे ही बता रहा है, के वर्ड आपने बोला तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इकोनॉमी को जब काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है तो उसे के मॉडल बोलते हो। के बस बस जब बस काल बस 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 काल कोठरी कैद का के मॉडल है में ये। कैद है, ये के मॉडल है। जब कालिख पोत दिया जाए इकोनॉमी पर तो के से कालिख है, ये के मॉडल है। और जब देश पर विकास का मॉडल कलंक बन जाए तो वो के मॉडल है, कलंक है। खैर, कलंक। इस के मॉडल से अब आगे आते हैं। इसमें नहीं 69,000 नहीं, करोड़ की ये नहीं, दो राज्य झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पे जा रहे हैं आशीष। 20 तारीख को नहीं, मतदान है। मैं लोग इसी पे अपने कर रहा हूं। आने वाले 5 साल का भविष्य किसी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ये फरेब, ये झूठ, ये मक्कार, इन लोगों को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। नहीं, एक्सपोज ही नहीं करना है, मैं ये कर रहा हूं भाऊ कि ये इसमें झारखंड क्या और महाराष्ट्र के FIR में क्या जुड़ा है? मतदाताओं का मेरा सवाल है। हाँ, झारखंड और महाराष्ट्र के मतदाताओं को सवाल है, हाँ, क्या आप झारखंड और महाराष्ट्र की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे की लाना चाहते हैं? मोदी जी के साथ दीजिए। क्या आप अपने बच्चों के मुंह का निवाला छिनवाना चाहते हैं? मोदी जी का साथ दीजिए। क्या आप अपनी कीमती जमीन, सरकारी जमीन उद्योगपतियों के में गिफ्ट देना चाहते हैं? मोदी जी को चुनाव लड़वाइए, जितवाइए मोदी जी को। मोदी जी मोदी पे के मायने ही बदल गए हैं। सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी पेट भरने वाली। अगर पेट कोई काटता है, सबसे बड़ी चोरी होती है पेट काटना। ये पेट के में चोरी है, झोले में नहीं, पेट में चोरी है। इसमें मुकदमा नहीं होना चाहिए। 2G में तो हुआ था, कोल स्कैन में हुआ था। मोदी जी के समय में इसको खारिज कर दिया जाएगा रिपोर्ट को। ये तो विदेशी रिपोर्ट भी नहीं है, इंडियन थिंक टैंक की रिपोर्ट, काउंसिल की, इंडियन काउंसिल की रिपोर्ट। तो इसमें क्या खारिज कर दिया जाएगा इसको, या दबा दिया जाएगा? कहीं भी ये खबर अभी है नहीं, बस इक्का दुक्का जगह इंडियन नहीं, एक्सप्रेस जैसे आएगी नहीं, आएगी नहीं, ये खबर आएगी नहीं। और जहां आई होगी वो अंदर के पन्नों पे कहीं होगी। हाँ, जैसे अभी जो झांसी में बच्चों का हुआ, मैं बोलता हूं उसको, हाँ, वो कहीं किसी अखबार में नहीं, लोकल अखबार झांसी का जो जागरण है उसके 7वें पेज पे एक सिंगल कॉलम थी। हम्म, और वो यही इसलिए है। हिमाचल में या कर्नाटक में 2 बच्चे भी मर जाते। हम्म, तो चैनल के हमारे वो जितने नौटंकी बाज है, सुबह शाम तक सीना पीट पीट के विलाप बनाते हैं। हम्म। नहीं, उसमें तो बहुत वजह है। उसमें तो वजह यह है कि योगी के नारे धज्जी उड़ाने वाला एक याकूब था, इसलिए भी नहीं दिखाएंगे ना। वहां पे मैं तो कहता हूं कि अगर आप कसूरवार गुनहगारों को नहीं दिखा सकते तो कम से कम वहां के हीरो को दिखा दो, उस याकूब को दिखा दो। याकूब करके चर्चा आपने कर दिया तो एक दो लाइन उस याकूब के लिए बोलना ही पड़ेगा। वो अपनी 2 बेटियां थी, फ्रंट दरवाजे से मैं उसकी स्टोरी पढ़ा, फ्रंट पे आग लगी थी तो उधर से नहीं घुस सकता था, पीछे से वो बाहर से ईंट से खिड़की तोड़ करके और वहां से घुसा, खिड़की तोड़ करके उधर से पीछे से घुसा। उसकी 2 बच्चियां थी, उसकी दोनों बच्चियां नहीं बची हैं, लेकिन वो अपनी बच्चियां नहीं मिल रही थी तो जो बच्चे मिल रहे थे उनको बचा रहा था। 2 बच्चियां, 2 बेटियां उसकी नहीं मिली और उसने वहां पर आधे दर्जन से कम आधे दर्जन नवजात बच्चों को बचाया। उसने तब ये नहीं योगी देखा जी ना को कौन, उसमें ये नहीं देखा उसमें अकरम कौन है, हम्म, आदिल कौन है, हम्म, ये तो नहीं देखा होगा उसने। हम्म,
इंसानियत यही कहती है, जब बात इंसानों की होती है तो उसका धर्म नहीं, जाति नहीं पूछी जाती। एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए भाव इसमें? और मुझे तो इसमें बिल्कुल। इसमें मतलब ये मेरा, हम लोग कम ज्ञानी हम मैं तो हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जो है इसमें मोदी जी की योजना है, पीएमओ हर विभाग पर आज की तारीख में, पहले वाला दौर नहीं है। इस दौर में पीएमओ हर मंत्रालय की मॉनिटरिंग करता है। पीएमओ से ही जो मोदी जी की योजनाएं होती हैं उन पर मॉनिटरिंग पीएमओ से डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है। इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी पर भी होना चाहिए मुकदमा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको न्यायपालिका ने सुओ मोटो रीट पिटीशन क्यों नहीं फाइल करवाते? हाँ, न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस बात का हम्म, कि 69,000 करोड़ का फिलफरेज है और हम्म, 28 करोड़ लोगों तक यदि ये अनाज पहुंच नहीं रहा है तो फिर अनाज जा कहाँ रहा है? हम्म, हम्म, एक चौथाई है भाई। हम्म, 81 करोड़ का 28 करोड़, हम्म, ऑलमोस्ट 30% है। हम्म। बहुत, ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ यही योगी आदित्यनाथ अपना मॉडल ले जाकर के बता रहे हैं झारखंड और मैंने महाराष्ट्र में। मैं, मैंने यही तो हम्म, कहा कि इन दो राज्यों में चुनाव है। इन दो राज्यों हम्म, की जनता को पता होना चाहिए हम्म, कि जो वहां के यहाँ झूठ और फरेब जो झूठ परोसते हैं हम्म, उनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम जरूरी है। हम्म, उत्तर प्रदेश में बच्चे जल जाते हैं। हम्म, उत्तर प्रदेश में जब मंदिर बनता है तो पहली बरसात में उसकी औकात समझ में आ जाती है। हम्म, उत्तर प्रदेश और बिहार में पुल गिर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ भी नहीं है। सोने की वहां डकैती होती है, डकैतों का इनकाउंटर होता है, लेकिन सोना नहीं मिलता। हम्म, ये यूनिक मॉडल है योगी जी का। हम्म। और अब ये झारखंड में, किसका आ गया है? हाँ, झारखंड भाई में प्रचार कर रहे 28%। हैं, पेपर लीक वहां होता है। झारखंड में प्रचार पेपर लीक, प्रचार कर रहे हैं कि वहां पेपर ये लीक होता पेपर लीक करते हैं। ये युवाओं है। की भविष्य की बात करते हैं और अपने यहाँ युवाओं को पीटते हैं। हम्म, इलाहाबाद में 20,000 युवा बैठे हुए हैं रास्ते में। हम्म, ये योगी के आदित्यनाथ का ओरिजिनल मॉडल है। ये डबल इंजन की सरकार है जहां दोनों तरफ से शोषण किए जाते हैं। हम्म, गिद्ध जैसा हम्म, मांस खरोच खरोच के खाता है, हम्म, वैसे डबल इंजन की सरकार मतलब दो गिद्ध हम्म। ये आपके राज्य को खरोच खरोच के खाएंगे। आपके पेट के जो दाना पेट में जाना है, उस दाने पर भी इनकी नजर होती है। हाँ। ये इसकी इसकी आपको लगता है जांच होगी या रिपोर्ट नहीं नहीं बस? नहीं नहीं, कोई जांच नहीं होगी। हम्म। वो और वही जांच क्या होगी? ये तो जांच के सलमान बाद रिपोर्ट सलमान आएगी। खान के पिक्चर का डायलॉग है, हाँ, गेंदा पांडे ने वो क्या चुलबुल पांडे, हाँ, हम गेंदा है, या अपराधी भी हम, वकील भी हम और जज भी हम ही हैं। तो ये मोदी की सरकार है, या अपराधी भी मोदी जी है, वकील भी मोदी जी है और जज भी मोदी जी। हम्म, हम्म, कौन कौन करेगा? ये माने तो सही, पहले चोरी हुई है। लोकसभा के पटल पे सवाल का जवाब देने के बाद जवाब लेके सांसद नीचे बैठ गए, जवाब देके मंत्री नीचे बैठ गए। प्रधानमंत्री को कैसी नींद आई? हम्म, यदि राम जन्मभूमि में इतना बड़ा घोटाला होता है, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश को राम जन्मभूमि मानता हूं, हम्म, एक चौथाई अनाज बेचा जाता है महाराष्ट्र, हिमाचल के, उत्तराखंड के राज्यों में। हम्म। क्या कर रहे हैं ये लोग? योगी जी को नींद नहीं आनी चाहिए यदि इस देश के गरीब के बारे में योगी सोचते हैं। लेकिन योगी जी को कहाँ पता कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, क्या किसान कर रहा है। योगी मोदी जी तो सुबह उठ के शेयर मार्केट देखते होंगे कि मेरे बेटे अडानी का शेयर कितना ऊपर चला गया। हम्म। अब चलिए बच्चे ने बड़ा। फिर जिद कर ली कि मुझे 2 पोर्ट और चाहिए, मुझे मुंबई की जमीन भी चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, मुझे वो भी चाहिए, दे दो भाई, दे दो, उसको दे दो। लखनऊ का एयरपोर्ट भी दे दो, नागपुर का भी दे दो। बच्चों को नाराज नहीं करते, जो चाहिए दे दो। ये देश राजहट और बालहट के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। और ऐसे फ्रॉड लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। इनके तथाकथित विकास के मॉडल की धज्जियां उड़ाना जरूरी है, क्योंकि ये देश इनका नहीं है। कल अडानी अंबानी दोनों विदेश चले जाए तो क्या करेंगे? मल्या गए ना। हम क्या कर लेंगे उनका? यही लोग भगाएंगे उनको। लेकिन हाँ? आप और हम तो यही हैं आशीष। हमारे बच्चों का भविष्य क्या? ये देश देखेगा किसके तरफ? किसको पूछेगा? भयावह स्थिति है। एक दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कहे थे, ले आएंगे दाऊद इब्राहिम को, और कौन कौन भग गया, नाम गिनते जाइए। अरे क्या दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कर रहे? 10 दाऊद इब्राहिम तो अपने देश में पैदा कर लिए। हाँ, बैठा करके जेल में बिठा करके ये क्या दाऊद इब्राहिम को लाएंगे? हाँ। और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, अरे छोड़िए ललित मोदी, और यही नीरव मोदी, ललित मोदी पर मोदी बोल दिया तो सदस्यता चली गई संसद की। खैर, बताओ। इस जो वही मोदी बोलना नहीं है, मोदी नहीं बोलना। हम लोग भी गुनाह कर रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं। हमें सिर्फ झोला बोलना ना है। ना 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 ना, हम कोई चौकसी फोक्सी मोदी वो वाले मोदी नहीं। हम बाकायदा नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, झोला तो मोदी का है। झोला मोदी का है। मोदी के झोले से इतनी सरकार बड़ी मोदी जी की, गारंटी मोदी जी की, सब कुछ मोदी जी का। फिर भ्रष्टाचार किसी और का कैसे? हाँ, और गारंटी भी वो बिल्कुल आपने सही कहा, ये मोदी की गारंटी है। मतलब पहली बार वो अहंकार से भरा हुआ, ये लहजा ही अहंकार से भरा हुआ है। मोदी की गारंटी है। आज तक लोग भारत सरकार चलाते थे, मोदी सरकार चलने लगी। मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, सब कुछ एक व्यक्ति में सिमट गया, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को अविनाशी बना दिया, घोषित कर दिया अविनाशी। खैर, आंकड़ा फिर एक बार गौर से सुनिए। 24 करोड़ लोगों के पेट पर डकैती हुई है, और इस डकैती का रास्ता बना है 69,000 करोड़ की चोरी। यानी ये मामला चोरी और डकैती दोनों का है। झोले में चोरी हुई है और पेट पर डकैती हुई है। और डकैती एक आदमी के साथ डकैती होती है तो भी कितना गंभीर अपराध होता है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डकैती हुई है। उत्तर प्रदेश में डकैतों को तो पहले इनका ढाए बुलडोजर चलना चाहिए वहां पे, योगी जी का। बुलडोजर अभी एनकाउंटर करते हैं तो। ये जो आपने कहा चोरी थैले में हुई है, झोले में हुई है, और हाँ, डकैती 28 करोड़ लोगों के पेट पे हुई है। हाँ, और डकैती का आंकड़ा 69,000 करोड़। हाँ। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस पर नजर रखिएगा, और खासकर झारखंड और महाराष्ट्र के लोग, जिनको बताया जा रहा है कि भूखे मर जाओगे, भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगना पड़ेगा जब आप 5 किलो राशन के मोहताज रहोगे और वो राशन आप तक नहीं पहुंचेगा, वो राशन चोरी हो जाएगा, तो भीख तो मांगना पड़ेगा। पहले देखिए, चोर भीख मंगवाने का तरीका होता है। आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, मैं कुछ फिल्में याद आती हैं मुझे, कि कैसे बच्चों को विलन पकड़ करके छोटे छोटे बच्चों को भीख मंगवाता था। तो कैसे मंगवाता था? वो टॉर्चर किया जाता था उन बच्चों को, तमाम बच्चों को फिल्मों में दिखाते थे कि भूखा रखते थे, जबरन उसको भीख मंगवाते थे। तो जब आप मोदी जी के राशन पर मोहताज हो जाओगे कि वो राशन नहीं मिलेगा, तो आप भूखे रहोगे। और जो राशन जिस पर आप मोहताज हो, अगर वो राशन चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? भीख मांगोगे ना। ये पूरा देखिए सिस्टम ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल बातें मोदी जी करते हैं, ऐसे आप भीख लॉजिक। मांगोगे। लॉजिक है, ऐसे भीख मांगोगे, आप तक राशन जाएगा नहीं, आप राशन के लिए टकटकी लगा बैठे रहोगे, चोरी हो जाएगा, फिर उठाओगे कटोरा और भीख मांगो। तो ये जब बटन दबाना आप, तो ये ध्यान रखना, ये पूरा पूरा सिस्टम कैसे है भीख मंगवाने का। खैर, कल दोपहर हम फिर आएंगे
आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। हो सकता है बाकी जो विषय हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक, उससे इसमें रस कम हो, लेकिन अगर आप इससे अवेयर नहीं हुए, तो ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, ज़िंदगी का सारा रस निकल, और इस देश का सारा रस तो निकल ही रहा है। जब देश का सारा रस निकाल लिया जाएगा, तो आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही नीरस हो जाएगी। तो इसलिए इस पर नज़र रखिएगा। कल दोपहर हम फिर आएँगे, भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।